हर हर महादेव। सभी को फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिलीशियस डेली पर। मैं हूँ राशि और आपको मैं बताने वाली हूँ ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं 2023 में यानी आने वाले समय में, तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ जो आपको यात्रा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो के थ्रू आप केदारनाथ यात्रा का एक फुल स्ट्रैटेजिक प्लान बना सकते हैं, वो भी लो बजट के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि आप केदारनाथ पहुंचेंगे कैसे। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। वहीं से शुरू होता है केदारनाथ की यात्रा का आगे का सफ़र। हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, बसेस या गवर्नमेंट बसेस आपको अवेलेबल होंगी। उनका जो प्राइसेस है मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। क्योंकि हम लो बजट यात्रा कर रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे कि गवर्नमेंट बसेस ही हमें मिले, क्योंकि जो उनका प्राइस रहता है वो 500 टू 600 रहता है। क्योंकि अभी पीक सीज़न है तो वो 600 तक आपसे लेंगे, अदरवाइज़ ऑफ सीज़न में ये 500 तक लेके जाते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको स्टे कहाँ करना है। सबसे अगर मैं चीपेस्ट स्टे बताऊं तो आप रामपुर में कीजिए, जो कि 2 किलोमीटर पहले है सोनप्रयाग से। तो वहाँ पर आपको कम प्राइस के अंदर होटल्स अच्छे मिल जाते हैं एंड डोम्स भी बहुत चीपेस्ट प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ स्टे नहीं करना चाहते तो सोनप्रयाग में करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो प्राइजेस रहते हैं वो थोड़े हायर रहते हैं, और अगर आप गौरीकुंड में करेंगे तो वहाँ पर सोनप्रयाग से भी ज़्यादा प्राइस रहते हैं। सोनप्रयाग में अगर आप डॉम्स में रुकते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके लिए वहाँ पर कोई वॉशरूम नहीं होगा, आपको पब्लिक वॉशरूम में ही जाना पड़ेगा। जो सुलभ शौचालय होता है वहीं पर आपको जाना पड़ता है। अगर आप एक अच्छे बजट के साथ जा रहे हैं तो आप गौरीकुंड में ही स्टे करना, वहाँ से ट्रैक करना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपको मॉर्निंग में उठ के सीधा ट्रैक के लिए निकलना है। अदरवाइज़ अगर आप सोनप्रयाग या रामपुर, सीतापुर कहीं पर स्टे कर रहे हैं तो आपको पहले शटल के लिए एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि सोनप्रयाग से चलती है गौरीकुंड के लिए। उसका जो प्राइस रहता है वो रहता है 50 रुपीज़। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आप पैदल यात्रा करके भी जा सकते हैं, जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर का रहता है। अगर आप शटल से जा रहे हैं तो भी आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है और 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। गौरीकुंड में आपको लगेज के लिए क्लॉक रूम की सुविधाएं मिल जाती है। आप अपना अगर लगेज कम करना चाहते हैं तो क्लॉक रूम में वहां पर सबमिट करा दीजिए, जिसका प्राइस रहता है छोटे बैग के लिए 50 रुपीज़ और बड़े बैग के लिए 100 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको रखना है अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड। बेसिक रहेगा कि आप आधार कार्ड रखिए, एंड सेकंड आपकी रहेगी रजिस्ट्रेशन स्लिप, या तो वो हार्ड कॉपी हो या फिर सॉफ्ट कॉपी। अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर उसकी वीडियो भी मेंशन की हुई है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। गौरीकुंड में ट्रैक करने से पहले आप अपने पास कुछ सामान है जो आपको लेके चलना है, यानी उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक छोटा बैग जो आपके पास है, जो आप ट्रैक के लिए लेके जा रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आप गौरीकुंड से ट्रैक करना शुरू करते हैं तो रास्ते में आपको वुडन स्टिक मिल जाएंगी, जिसके ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं। 30 टू 50 रुपीज़ उसका प्राइस रहता है। साथ में कपूर वाले और आपको थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह जो चने वगैरह देते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने कपूर अभी कैरी नहीं किया हुआ या विक्स भी नहीं है आपके पास, तो आप कपूर ज़रूर कैरी करके लेके जाना है, क्योंकि वो आपको आगे ट्रैक में काम आ भी सकता है। अगर आपके काम नहीं आ रहा तो हो सकता है आपको शायद किसी को देने की ज़रूरत पड़ जाए, कोई और किसी को प्रॉब्लम है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग या ऋषिकेश से सोनप्रयाग रात में पहुंच रहे हैं, यानी 5 बजे के बाद पहुंच रहे हैं, तो क्या आप ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 5 बजे से पहले ही ट्रैक ओपन रहता है, उसके बाद आपको वहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी जाने की। हाँ, लेकिन अगर आप केदारनाथ पहुँच चुके हैं और वहाँ से रात में ट्रैक करके सोनप्रयाग आना चाहते हैं तो वहाँ से आप आ सकते हैं। बीच में अगर नाइट के अंदर आपको मतलब वहाँ पर लाइट्स लगी हुई है, लेकिन फिर भी आपको अपने पास एक टॉर्च रखनी ही है, क्योंकि बाई चांस अगर वहाँ पे लाइट्स वगैरह चली जाती है तो वो टॉर्च आपकी हेल्प करेगी। अगर ऊपर मौसम ख़राब रहता है तो ट्रैक वो पहले ही बंद कर देते हैं, यानी कि आपको सोनप्रयाग से आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा।
तो आप भी प्रेफर करें कि अगर बारिश है या मौसम ख़राब है तो उस टाइम ट्रैक ना ही करें, क्योंकि लैंडस्लाइड का बहुत, अभी आपने सुना होगा बीच में एवलांच भी हुआ था, तो लैंडस्लाइड भी वहाँ पे होती रहती है। तो इसलिए कहते हैं केदारनाथ का ट्रैक का बेस्ट टाइम जो है वो मई टू जून रहता है, फिर उसके बाद अक्टूबर में रहता है। बाकी बीच में वहाँ पे मानसून का सीज़न रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बारिश रहती है। जुलाई में आपको ज़्यादातर कावड़ वाले ही मिलेंगे जो कावड़ यात्रा कर रहे होते हैं, वही केदारनाथ पहुंचते हैं। और क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा रहती है तो बड़ा रिस्की रहता है ट्रैक करना। अगर मैं बात करूं यहाँ के ट्रैक की, तो केदारनाथ का ट्रैक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश नहीं है तो आपको ये सूखा सूखा लग रहा होगा रोड, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बहुत लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने फिसलते हुए देखा है, घोड़े तक यहाँ पे फिसल जाते हैं। और सिर्फ यहाँ पे फिसलन ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रोड सही भी है लेकिन घोड़े खच्चर की वजह से आपको धक्का लग सकता है और आप गिर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे ट्रैक पर साइड में इस तरह की रेलिंग्स लगी हुई है, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो सारे सेफ़ रहें। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो फिसलन का डर रहता भी है। अगर आप खच्चर के ऊपर जा रहे हैं तो भी आप गिर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो अभी देखी होंगी कि खच्चर बेचारे इतने ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं कि उनकी जो कैपेसिटी है ना वो पूरी ख़त्म हो जाती है, और वो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम करवाया जाता है उनसे। एंड पिट्ठू वाले बहुत ज़्यादा रिस्की तरीके से, मतलब आप यहाँ पे देखोगे कच्चे रास्ते से आपको लेके जाते हैं, जितने ये शॉर्टकट बने हुए हैं इन रास्तों से लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है जो बैठे रहते हैं। एंड जब बारिश आती है तो वो ना पिट्ठू पर एक पन्नी कवर कर देते हैं, ताकि जो बैठा है उनको, ताकि वो बारिश में भीगे नहीं। अगर आप कैपेबल नहीं है यात्रा करने के लिए पैदल, तो कोशिश कीजिए आपकी हेलीकॉप्टर यात्रा ही करें, क्योंकि हेलीकॉप्टर यात्रा आप किसी को कष्ट देके नहीं करेंगे और आपको अपने मन की संतुष्टि भी मिलेगी। जितना समय आपको ट्रैक करने में लगता है नीचे से ऊपर जाने में, उससे आधा समय लगता है आपको ऊपर से नीचे आने में, अगर बारिश नहीं हुई। अगर बारिश वहाँ पे हो गई, वैसे तो रामबाड़ा के बाद बारिश होती ही होती है, तो अगर बारिश हो गई है तो आपको उतरते टाइम फिसलने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए आपको 1 या 2 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा लग सकते हैं। पूरा ट्रैक करने के लिए आपको 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। अगर आप कभी ट्रैक नहीं करते या फिर आपका सेकेंड टाइम ट्रैक है, फर्स्ट टाइम ट्रैक है, तो आपको 10 से 12 घंटे लग सकते हैं आराम से। लेकिन आप ट्रैक करते रहते हैं तो आपको 8 से 9 घंटे लगते हैं। रास्ते में आपको मैगी, पराठा और बहुत सारे जैसे फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप वो बेटर रहेगा कि आप नींबू पानी प्रेफर करना, जो रास्ते में आपको मिलता है वो आप पीते हुए चलना, ताकि आपकी एनर्जी लेवल है वो बना रहेगा और ट्रैक करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। केदारनाथ के ट्रैक में कहीं पे भी एटीएम की सुविधा नहीं है, या तो आपको सोनप्रयाग में मिलेगी या फिर उसके बाद आपको केदारनाथ धाम में वो भी एक इकलौता एटीएम बैंक है HDFC का, तो इसीलिए आप अपने साथ कैश कैरी करके चलना। बात करें यहाँ पे नेटवर्क की, तो नेटवर्क यहाँ पे जो जिस सिम का चलता है वो जियो एंड एयरटेल है, वो भी चलेगा आपका केदारनाथ धाम में, यानी टेम्पल के पास। पूरे ट्रैक में आपके फ़ोन के नेटवर्क कहीं पर भी नहीं आएंगे, टेम्पल के पास पहुँचते ही आपके नेटवर्क आ जाएंगे। रामबाड़ा के बाद पूरे ट्रैक में आपको कीचड़ मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके शूज़ बहुत गंदे हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको ना शू कवर इस तरह के अपने साथ में रखने हैं 1-2, ताकि आपके जो शूज़ हैं वो गंदे नहीं होंगे, प्लस गीले भी नहीं होंगे। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं, यानी अपना टेंट लगाना चाहते हैं केदारनाथ टेम्पल के पास में, तो आपको होटल वालों से बात करनी पड़ेगी, या फिर वहाँ पे भी नियर बाय टेंट जो लगा रखा है देख सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं है टेंट के लिए, लेकिन आपको जहाँ पे जगह मिले वह बात करके आप लगा सकते हैं। मैंने देखा था कि जिन्होंने भी टेंट लगाया हुआ था अपना, आसपास का एरिया इतना ख़राब कर रखा था, प्लास्टिक की बॉटल्स, कूड़ा करकट, तो वो सब आप मत करना। आप एक पॉली बैग लेके जाना, उसके अंदर अपना कूड़ा कचरा जो भी है वो सब उसके अंदर डाल देना, या तो फिर किसी शॉप वाले के डस्टबिन में डाल दो, लेकिन वहाँ पे कचरा मत करना। आप जाओगे तो खुद देखना कि कितना आपको ख़राब लगने वाला है, मतलब मन ख़राब
ख़राब हो जाता है ये सब कूड़ा करकट देखकर। अब जब आप मंदिर के मेन गेट पर जो एंट्री करेंगे, जहाँ से केदारनाथ धाम का मेन गेट स्टार्ट होता है, उससे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन पर्ची दिखानी है, जिससे आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन पर्ची को रखना है ताकि आप दर्शन कर पाएँ। अगर आपके पास वो टोकन नहीं होगा तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का बेहद ख्याल रखिए कि धाम में जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पर्ची ज़रूर वेरीफाइड करवा लें। केदारनाथ धाम से लगभग 2 किलोमीटर पहले से ही आपको टेंट की सुविधा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप शेयरिंग टेंट लेते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस रहता है 500 to 1000 के बीच में। अगर आप पर्सनल कैंप भी लेते हैं तो वो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। अब बाकी आप बार्गेन के ऊपर है, आप बार्गेन कर लोगे तो उतना आपको प्राइस वो लगा देती है, जिसके अंदर आपको वॉशरूम मिल जाता है, आपको गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाती है, प्लस उसमें स्लीपिंग बैग भी अवेलेबल होता है। गर्ल्स के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रास्ते में आपको टॉयलेट की सुविधा मिलेगी या नहीं। पूरे ट्रैक में आपको 1-2 जगह ही प्रॉपर टॉयलेट बने दिखाई देंगे, अदरवाइज़ आपको मुश्किल से टेंट वाले टॉयलेट हो सकते हैं या फिर पूरे ट्रैक पे है ही नहीं, 1-2 जगह पर आपको मिल जाएंगे। दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं अगर आप शाम को कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो थोड़ा सा 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग सकता है। हेलीपैड से केदारनाथ टेम्पल की दूरी लगभग 500 मीटर की है। वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप पिट्ठू भी वहाँ से जाता है 500 से 600 रुपये में, वो आपको टेम्पल तक छोड़ेगा अगर आप एबल नहीं हो जाने के। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।